बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. Dear viewers, it's me Adil Anjam. Today I'm going to talk about the modern essay. The name of the essay is My Tailor, written by Stephen Leacock. अच्छा जी, ये नाम ज़रा देखिएगा. टाइटल क्या है? माई टेलर. माई टेलर कोई नेम नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन ये बहुत ही अपनायत जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अपना सा लगता है. तो स्टीफन लीकॉक एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने चाह रहा है जो कि एक टेलर था और वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए या उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हुए उसे कोई मोर देन 30 इयर्स गुजर गए थे. स्टीफन लीकॉक को उसका वो फ्रेंड बन गया. वो टेलर था लेकिन उसका दोस्त बन गया. ज़ाहिर है अगर बंदा किसी से जो है ना शॉपिंग वगैरह करता है और एक कंटिन्यूस उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो वो एक एज ए गुड फ्रेंड जो है ना वो आपस में बन जाते हैं दोस्त. तो वो उस तरह से उसके साथ डील कर रहा होता है. तो उसे स्टीफन लीकॉक ने ये जो माई टेलर लिखा उसकी एक ख़ास रीज़न और वजह थी. वो क्या थी? एक्चुअली टेलर फोत हो गया, उसकी डेथ हो गई है. तो डेथ होने के बाद जब वो उसकी दुकान के आगे से गुजरता, ठीक है, उसे फील हुआ कि यहाँ मेरा दोस्त था और उसे दुख हुआ. वो चूँकि राइटर था, उसने कहा क्यों ना मैं इसके बारे में कुछ लिख दूँ. और मेरा ख्याल है बिग माइंड भी उसे कहते हैं कि बिग माइंड जो है ना और राइटर जो हैं वो जब किसी चीज़ का जिक्र कर देते हैं वो चीज़ हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाती है. अगर हम देखें आज भी माई टेलर जो है, देखें कहाँ पे ELI एकेडमी, मतलब पहले देखें कि सिलेबस ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सिलेबस, और देखें स्टीफन लीकॉक, ठीक है, गोरा राइटर, प्लस देखें कि कहाँ पाकिस्तान और कहाँ पाकिस्तान में गुजरांवाला, फिर गुजरांवाला में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ELI, यहाँ पे भी हम पढ़ा रहे हैं इसे, और देखें ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी है. तो रीज़न होती हैं कुछ ना कुछ जिसकी वजह से कि 21st सेंचुरी में भी हम इन चीज़ों को डील कर रहे हैं. बात समझ रहे हैं? तो ये है लिटरेचर की ब्यूटी कि लिटरेचर में और वैसे भी लाइफ में अगर कोई भी राइटर किसी भी चीज़ को जब लिख देता है तो वो चीज़ जो है ना वो सदा के लिए ज़िंदा हो जाती है. जब भी कोई नई नस्ल भी आती है, इवन जो है ना आपको पता है लाइफ एक रिसाइकलिंग है. जब भी अल्लाह वैसे सबको लंबी ज़िंदगी दे, जब भी हमने भी गुजर जाना है तो उसके बाद जो नेक्स्ट नस्लें भी आनी हैं उन्होंने भी ये पढ़ना है. फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो ये नेट पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे हैं. तो क्यों है ये अवेलेबल? चूँकि ये हर एज के करेक्टर्स हैं. माई टेलर से मुराद देयर इज, इट डजंट मीन दैट ओनली टेलर्स. ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो एमिएबल होती हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं, ऐसे बंदे जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. ये कतन ज़रूरी नहीं बेटा कि आपकी ब्लड रिलेशन में से ही हो, कोई भी आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपके माइंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता हो और पॉजिटिवली आपकी लाइफ को स्मूथ करने में उसका बहुत आला रोल हो, किरदार हो उसका, तो आपको वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलता. इसी तरह लाइफ में चलते हुए बाज़ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको इंसान कभी भी नहीं भूल पाता. तो शायद स्टीफन लीकॉक ने ऐसा ही एक करैक्टर माई टेलर, उसने अपने टेलर को पाया और उसने उसकी खूबियाँ जो है ना इस माई टेलर के अंदर लिख दी हैं. और उसने क्या लिखा? उसने बेसिकली ये लिखा कि मैं इसके साथ कई साल से जो है ना मैं इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था. कॉरेस्पॉन्ड इसलिए कि वो कह रहा है कि माई टेलर की एक ख़ास खूबी क्या थी, वो किसी के साथ भी बिजनेस, यानी कि सूट की स्टिचिंग के अगर पैसे हैं वो कैश इन हैंड नहीं लेता था. वो क्या करता, वो उसे ख़त लिख के डालता कि जनाब ये आपकी तरफ पेमेंट है, वो उसे दोबारा दे दे. तो वैसे आपस की बात है, वो अगर पाकिस्तान में होता तो ऐसे कभी भी ना करता, क्योंकि ख़त से कैसे पैसे मिलने थे, डायरेक्ट नहीं लोग देते. बाहर होता क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पेमेंट का जो है ना मैटर वो सॉल्व करता है. तो स्टीफन लीकॉक जो है ना उसकी ये आदत, प्लस वो क्या उसे काउंट करता है, उसे देखता है, वो नोट करता है कि वो बैक पार्ट ऑफ हिज शॉप जो है ना वो खड़ा रहता है
और एक टांग के ऊपर, मतलब एक टांग पे खड़ा होकर दूसरी टांग के ऊपर वो जो है ना कपड़ा वगैरह रख के ना तो उसको चेक कर रहा होता है। उसकी ये आदत होती है, रूटीन वाइज ज़ाहिर है उसका काम है। और मेजरिंग टेप जो है वो जो फीता होता है वो उसके नेक के ऊपर उसने लटकाया होता है जनाब। उसको लेके वो कोई भी जब कस्टमर आता तो उसका साइज़ लेना वो इस तरह से रूटीन वाइज उसका मैटर होता। तो हर आने वाले कस्टमर को बड़ी प्लेजेंट जो है ना जनाब कहता है व्हाट अ प्लेजेंट वेदर वी आर हैविंग मतलब इसे कहते हैं जनरल टॉक। किसी के साथ हैविंग कह देना यार बड़ी सर्दी हो गई, तो क्या इसमें सर्दी है, सर्दियों का मौसम है तो सर्दी तो होगी, ठीक है। इसी तरह जब गर्मी होती है तो हमें रिमार्क्स दे रहे होते हैं, जनरल रिमार्क्स लोग दे रहे होते हैं, बहुत गर्मी है यार, हाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है ना ब्रेक दी साइलेंस, आप खामोशी तोड़ते हैं और अगले बंदे के साथ जो है ना कोई रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है अपने कस्टमर के साथ बड़ा एमिएबल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और पिक्यूलियर वर्ड्स जो है ना वो बोलता है, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोलता और स्माइलिंग फेस रखता है, बहुत अच्छे अंदाज से अपने कस्टमर को डील करता है। और एमी कस्टमर से पूछता है कि आपको सर्ज पसंद है या ट्वीट पसंद है। ये सर्ज और ट्वीट जो है ना क्लॉथ की कपड़े की एक किस्म है, तो एमी उनसे प्रेफरेंस पूछता, फिर अपनी प्रेफरेंस बता देता। तो इस तरह से ये कुछ उसकी अदात हैं जो जनाब स्टीफन लीकोक ने अपने इस माई टेलर के अंदर लिखी हुई हैं। अगेन बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है जो इसके लिंक में भी दिया गया है और एक ही क्वेश्चन है जो मैं इस मतलब वीडियो के अंदर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप अपने पेपर के लिए ये क्वेश्चन कर ले, दिस इज मोर देन इनफ, देयर इज नो नीड टू मतलब क्रैम सम मोर क्वेश्चन, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। जितने भी लास्ट मेरे बच्चे अपीयर हुए हैं माशाल्लाह, हर साल मोर देन 150 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए के। मेरे अल्लाह का ख़ास करम है और ये कोई सेल्फ प्रेजिंग नहीं है, रिजल्ट है मेरा। और वो उस बिना पे मैं बात कर रहा हूँ, टाइम एंड अगेन मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अगर एक ही क्वेश्चन कर लें, 20 मॉडर्न एसेस 20 क्वेश्चन, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। तो इन्हीं को आप डील कर लें, कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह इसी में से हल हो जाता है वो बाद में। अगर कोई आप प्रॉब्लम फील करें तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आए जी हम स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट देखते हैं। लें जी बेटा, माई टेलर बाय स्टीफन लीकोक। इन द एसे माई टेलर द राइटर ड्रॉज अ रियलिस्टिक स्केच ऑफ हिज टेलर। राइटर क्या करता है, अपने टेलर का रियलिस्टिक स्केच जो है ना वो हमारे सामने रखता है। द राइटर हैज़ बीन डीलिंग विद द टेलर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से जो है ना वो उसके साथ डील कर रहा होता है। हिज टेलर इज़ अ वेरी काइंड एंड अ हैप्पी पर्सन हु ऑलवेज वेलकम्स हिज कस्टमर विद अ स्माइलिंग फेस, जो अपने कस्टमर को स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करता। ये बहुत बड़ी खूबी होती है बेटा। दुनिया में याद रखिएगा हर बंदा हमेशा ही खुश नहीं होता, ठीक है। देर आर टाइल टर्माइल बेशुमार मतलब प्रॉब्लम्स, लाइफ है ही ऐसी है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खूबी है कि इंसान परेशान भी हो मगर परेशानी की हालत में भी वो मुस्कुराता रहे और दूसरों के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आए। ये बहुत बड़ी खूबी होती है और लोग आपको पता है स्माइलिंग फेस वाले को ही लाइक करते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा थोड़ा हंसता रहता हूँ। आगे देखें बेटा, The writer indicates the different habits of the tailor and tells us that he is a man of few words. वो उसके मुख्तलिफ आदात के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो few words का बंदा है and speaks meaningfully। और जब भी वो बोलता है उसके अल्फाज के अंदर कोई मकसद होता है, वो ऐसे ही नहीं बोलता रहता। मतलब कुछ लोग होते हैं अभी बतूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, अभी बातें करते रहते हैं और उनकी बात का कोई मकसद भी नहीं होता, अभी जस्ट वो जो है ना क्या उसे कहते हैं गॉसिप के लिए। तो ये जो है वो कहता है ये ऐसा बंदा नहीं। ये क्या करता है जी, द टेलर टॉक्स अबाउट वेदर एंड आस्क अबाउट द चॉइस ऑफ क्लॉथ। ही आस्क द राइटर अबाउट द चॉइस ऑफ सूट, सर्च और ट्वीट। वो फिर राइटर से क्या पूछता है, सर्च तुझे पसंद है या ट्वीट। ही गिव्स प्रेफरेंस टू ट्वीट। वो खुद क्या करता है जनाब, सर्च को, ही गिव्स प्रेफरेंस टू सर्च, सॉरी, वो सर्च को प्रेफरेंस देता है, कहता है जी मुझे ये पसंद है। वही ना राइटर ने उसे पूछा है, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, खुद ही। ये क्यों ऐसा करता है, जस्ट के अपने कस्टमर के साथ बात करे। और आज के मॉडर्न एज में, आज की मॉडर्न दौर में कोई किसी से बस हंस के मुस्कुरा के बात ही कर ले अच्छे तरीके से तो लोग कहते हैं यार ये अच्छा बंदा है।
आगे देखें बेटा, ही ऑलवेज स्टैंड्स इन द बैक पार्ट ऑफ हिज शॉप हैविंग मेजरिंग टेप अराउंड हिज नेक। वो हमेशा अपनी दुकान के पिछले हिस्से में खड़ा हो जाता है और मेजरिंग टेप जो है, फीता जो है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, इंची टेप जो है, वो अपने गर्दन में लटकाए हुए। ही कैन स्टैंड फॉर आवर्स ऑन वन लेग इन ऑर्डर टू शो द क्लॉथ। He always gives a fixed time to his customer for the stitching of the suit. हमेशा वो कस्टमर को फिक्स टाइम देता। When he receives any suit for stitching, he talks about weather and says, pleasant weather we are having. वो हमेशा अपने कस्टमर से जब भी वो रिसीव करता कोई सूट स्टिचिंग के लिए, तो वो वेदर की बात करता और कहता कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा मौसम है। His method of billing is unbelievable. उसका बिलिंग का मेथड जो है वो अनबिलीवेबल है, वो हमें यकीन नहीं आता कि वो इस तरह से करता है। क्या देखें, His behavior with customer is very polite. He is an amiable person. Amiable मिलनसार जिसे कहते हैं हम, मिलनसार मतलब जो किसी से मिल के तो खुश होता है। तो बंदा बाज़ टाइम किसी बंदे से मिलता है तो वो मिल के कहता है यार बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा अच्छा है, मिलनसार है। तो मिलनसार एमिएबल। ही टॉक्स हैप्पीली विद एवरीवन, हर किसी से वो मुस्कुरा के खुश हो के बात करता है। ही हैज़ पर्टिकुलर हैबिट्स, उसकी ख़ास आदत हैं। ही डज़ नॉट टेक मनी इन कैश फ्राम हिज कस्टमर, रादर ही डील्स विद दैम बाय कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑल हिज हैबिट्स आर एडमायरेबल। सारी की सारी उसकी आदत जो है ना वो काबिल तारीफ़ हैं। ही लव्स एंड लाइक्स हिज कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर को मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लाइक करता है। These are the reasons owing to which Leacock is impressed by his character and does not forget him even after the death of the tailor. उसे उसके फोत होने के बाद, मरने के बाद भी जो है ना वो उसे भूलता नहीं है। At the end we can say that the character of the tailor is most powerful and effective one. हम कह सकते हैं कि टेलर का जो करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव वन है। जी तो स्टूडेंट ये था एक पूरा क्वेश्चन। मेरा ख्याल है इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन डील हो जाते हैं। नॉर्मली आप अप टू डेट से पहले क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन कौन से आए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर यही वाला चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे क्वेश्चन को डील करेगा और कवर करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो जिसमें ये प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए भी फर्स्ट बिगिनिंग और एंडिंग लाइंस मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो लिखना आपने यही क्वेश्चन है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।